नमस्कार साथियों। राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे वैष्णव संप्रदाय के ऊपर। वैष्णव संप्रदाय जिसकी बात को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैंने पिछली क्लास के अंदर 5 मतों के ऊपर जो है वो चर्चा कर ली थी, और आज जब मैं अपनी बात को वैष्णव संप्रदाय के अंदर आगे बढ़ाऊं तो विद्यार्थियों, मैं आपको पहले वैष्णव संप्रदाय के बेसिक के बारे में बताऊंगा, और वैष्णव संप्रदाय के बेसिक के बारे में बताने के बाद फिर मैं आपको लेकर चलूंगा रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, माधव गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, मीरा के दासी संप्रदाय। इन तमाम संप्रदायों पर मैं आपको लेकर आगे चलूंगा। विद्यार्थियों, जब मैं वैष्णव संप्रदाय की बात करता हूं तो चूंकि इस संप्रदाय के नाम के अंदर आपको जानकारी हो, इस संप्रदाय के नाम के अंदर भी अगर हम देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि वैष्णव संप्रदाय यानी भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु को प्रधान देव माना जाता है। भगवान विष्णु अथवा विष्णु के किसी अवतार को जिस संप्रदाय के अंदर पूजा जाता है, भगवान विष्णु या विष्णु के किसी अवतार की पूजा जिस संप्रदाय में की जाती है, आपको जानकारी हो, उस संप्रदाय को हम वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। वो अवतार राम भी हो सकते हैं, वो अवतार कृष्ण भी हो सकते हैं, वो अवतार आपको जानकारी हो वामन भी हो सकते हैं, वराह भी हो सकते हैं। भगवान विष्णु का कोई भी अवतार जिसको पूजा जाता है, ऐसे संप्रदाय को हम वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। और विद्यार्थियों, मैंने पहले भी एक बात की जानकारी आपको दी है, अगर आपको जानकारी हो, पहले वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि दक्षिण भारत के अंदर 12 जो आलवार संत थे, ध्यान देना, दक्षिण भारत के अंदर 12 आलवार, आलवार में तीसरा अक्षर व और व से वैष्णव, ये जो 12 आलवार संत थे विद्यार्थियों ध्यान दें, इन आलवार संतों ने वैष्णव भक्ति आंदोलन को, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इन 12 आलवार संतों ने वैष्णव भक्ति आंदोलन को या वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस संप्रदाय की एक खास बात विद्यार्थियों, दक्षिण भारत में कह दो, तमिल में कह दो, 12 आलवार, हमने पहले भी ये बात पढ़ी है कि 12 आलवार संत हुए और 63 नयनार संत हुए। 12 आलवार संत और 63 नयनार संत। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि आलवार संतों में और नयनार संतों में महिला संत कौन कौन से हुए, ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहां पर आप बताइएगा। राजस्थान जीके के हिसाब से इस सवाल का महत्व नहीं है, मगर भारतीय इतिहास और दर्शन शास्त्र के या फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ते हैं तो इन सवालों का भी महत्व हो जाया करता है। 12 आलवार, और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये 63 नयनार संत, इनके अंदर महिला संत कौन कौन से है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर छोड़ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिल के अंदर दक्षिण भारत में 12 आलवार संतों का वैष्णव भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय करने में महत्व रहा। इस संप्रदाय की एक खास बात क्या है? इस संप्रदाय की एक खास बात है अवतारवाद, ध्यान देना। इस संप्रदाय की एक खास बात है अवतारवाद। इस संप्रदाय के अंदर अवतारों को प्रधानता दी जाती है। आपको जानकारी हो, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे, और भगवान विष्णु के बारे में कहा जाता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब वे किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार को धरते हैं, और धर्म संस्थापना के लिए आपको जानकारी हो, जब भगवान कृष्ण कन्हैया हुए तो ऐसा कहा गया कि विष्णु ने कृष्ण के रूप में धर्म की संस्थापना के लिए ही इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। तो अवतारवाद इस संप्रदाय की महत्वपूर्ण बात है। और मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, इस संप्रदाय के अंदर एक तो महत्वपूर्ण बात है अवतारवाद। अवतार के रूप में भगवान विष्णु तब तब धरती पर जन्म लेते हैं जब जब धर्म की संस्थापना की आवश्यकता होती है। इस संप्रदाय को भागवत मत भी कहते हैं, पांचरात्र मत भी कहते हैं। विद्यार्थियों, कहते हैं कि ईसा से पहले 3री शताब्दी के अंदर भागवत मत, पांचरात्र मत
वैष्णव भक्ति के अंदर पांचरात्र मत का प्रधान मत जो है वो आया। और पांच रात्र मतलब पांच तत्वों को प्रधान था। पांच तत्व जिसको कहते हैं पांच रात्र। कौन से पांच तत्व विद्यार्थियों? परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। हमारे को इन पांच तत्वों को ज्यादा रटने की आवश्यकता राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। भारतीय इतिहास जब पढ़ेंगे तो जरूर इसकी भी चर्चा मैं आपके सामने जरूर करूंगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इस संप्रदाय के अंदर कहते हैं कि भागवत मत, वैष्णव संप्रदाय, देखो अपन भगवान कृष्ण से जुड़ी जो गीता है उसको कहते हैं ना श्रीमद् भगवत गीता। तो भागवत, इस संप्रदाय को भागवत मत भी कहते हैं। और इस संप्रदाय को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर आपको जानकारी हो पांच रात्र मत भी कहा गया। क्या कहा गया? पांच रात्र मत। पांच रात्र विद्यार्थियों, पांच रात्र मत। और जब पांच रात्र मत की बात करता हूं तो पांच बिंदुओं की, पांच चीजों की बात आती है। और वो पांच चीजें कौन सी है? परम तत्व, हालांकि इसकी गहराई में नहीं लेकर जा रहा हूं आपको। परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय, विषय कह दो, संसार कह दो। तो ये पांच चीजों के कारण आपको जानकारी हो पंचरात्र मत कहा गया। लेकिन ये पंचरात्र मत आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अभी राजस्थान कला और संस्कृति के लिहाज से, मगर जानकारी के लिए बता दिया कि इसको पांचरात्र मत भी कहते हैं। पांच तत्वों के कारण, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। लेकिन इसको भागवत मत कहते हैं, ध्यान देना, भागवत मत। वैष्णव संप्रदाय के मत को भागवत मत भी कहा जाता है। और आपको जानकारी हो इस संप्रदाय की सबसे खास विशेषता अवतारवाद रही। ये कृष्ण भक्ति से जुड़ा संप्रदाय भी रहा और ये राम भक्ति से जुड़ा संप्रदाय भी रहा। और मैं जब वैष्णव संप्रदाय के अंदर चर्चा करूंगा तो आपको जानकारी हो मैं रामानुज संप्रदाय की बात भी यहां पर कर रहा हूं, मैं रामानंदी संप्रदाय की भी बात कर रहा हूं। विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं रामानुज संप्रदाय की भी बात कर रहा हूं, रामानंद संप्रदाय की भी बात कर रहा हूं, मैं निम्बार्क संप्रदाय की भी बात कर रहा हूं, मैं वल्लभ संप्रदाय की भी बात कर रहा हूं, मैं माधव गौड़ीय संप्रदाय की भी बात कर रहा हूं। ये तमाम संप्रदाय जो हुए विद्यार्थियों, ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि भगवान विष्णु और विष्णु नहीं तो विष्णु की किसी अवतार की पूजा के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो रामानुज संप्रदाय है, चाहे वो रामानंदी संप्रदाय है, चाहे वो माधव गौड़ीय संप्रदाय है, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय है और चाहे वो वल्लभ संप्रदाय। विद्यार्थियों, अगली कड़ी के अंदर मैं अब एक एक करके आपको वैष्णव संप्रदाय के शीर्षक पर आगे ले चलूंगा और बहुत अच्छे से आप मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी बातें सीखेंगे। मैं सबसे पहले आपको लेकर चल रहा हूं एक संप्रदाय के ऊपर, और जिस संप्रदाय का शीर्षक है रामानुज संप्रदाय। देखिए विद्यार्थियों, रामानुज संप्रदाय की बात हम जब करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि रामानुज संप्रदाय कहिए, चाहे रामावत संप्रदाय कहिए, चाहे श्री संप्रदाय कहिए, रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं विद्यार्थियों, रामावत संप्रदाय भी कहते हैं विद्यार्थियों, इसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं। हम रामानुज संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, हम रामावत संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, हम श्री संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। श्री 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 आपको ध्यान हो किसका पर्यायवाची है? श्री माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी कौन? भगवान विष्णु। आपको ध्यान हो गरुड़ के वाहक भगवान विष्णु की जो अर्धांगिनी है उनका नाम है माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी के लिए एक पर्यायवाची शब्द आता है श्री। ध्यान देना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, गौर करिएगा। रामानुज संप्रदाय कह दो, रामावत संप्रदाय कह दो, श्री संप्रदाय कह दो। और जब मैं रामानुज संप्रदाय की, रामावत संप्रदाय की और श्री संप्रदाय की चर्चा मैं करता हूं तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस संप्रदाय के प्रतिपादक संत हुए रामानुज। ध्यान देना, इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? इस संप्रदाय नाम से ही स्पष्ट है रामानुज। जब नाम से स्पष्ट है रामानुज तो विद्यार्थियों इस संप्रदाय के प्रवर्तक है संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य कह दो, रामानुजाचार्य कह दो, संत रामानुज कह दो, चलेगा। संत रामानुजाचार्य इस संप्रदाय के प्रतिपादक हुए
और विद्यार्थियों, बात जब संत रामानुजाचार्य की होती है तो मैं यहाँ जानकारी देना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के, वैसे इनका समय 1017 से 1137 ईस्वी माना जाता है, यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी के लोकप्रिय संत 11वीं और 12वीं शताब्दी, गौर करिएगा, पुराने संत है और आपको जानकारी हो 11वीं और 12वीं शताब्दी के मशहूर संत दक्षिण भारत के अंदर संत रामानुज हुए। अगर कुछ मत हम देखेंगे तो इनका समय 1017 से 1137 ईस्वी के बीच का भी माना गया है। संत रामानुजाचार्य पेराम्बदूर तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। विद्यार्थियों, इनका जो जन्म भूमि है, हालांकि दक्षिण भारत के अंदर तिरुपति नगर भी इनकी कर्म भूमि रही, मगर संत रामानुजाचार्य की जो जन्म भूमि रही, या ये मुख्यतः जो बिलोंग करते थे, ये जो बेसिकली बिलोंग करते थे, वो कहां से बिलोंग करते थे विद्यार्थियों? वो बिलोंग करते थे पेराम्बदूर तमिलनाडु से। पेराम्बदूर तमिलनाडु से संत रामानुजाचार्य बिलोंग करते थे। और मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रसिद्ध संत, दक्षिण के प्रसिद्ध संत यमुनाचार्य के चेले थे। ध्यान देना, दक्षिण के प्रसिद्ध संत जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय को वैदिक धारा का भिन्न अंग सिद्ध करने का प्रयास किया, ऐसे महान संत विद्यार्थियों ये यमुनाचार्य के शिष्य थे। यमुनाचार्य जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय को वैदिक धारा का अंग सिद्ध करने का प्रयास किया, ऐसे मशहूर संत यमुनाचार्य के शिष्य थे। आपको जानकारी हो, मशहूर संत यमुनाचार्य के शिष्य और पेराम्बदूर तमिलनाडु में जाए जन्मे यमुनाचार्य के चेले, आपको जानकारी हो, वो थे संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य की बात करता हूं, वैसे इनका मुख्य संबंध तो पेराम्बदूर तमिलनाडु से था, लेकिन श्री कांची और श्री रंगपट्टनम, इनके क्रियाकलापों का, इनके प्रवचनों का, इनके धर्म संस्थापना के जो भी आधारभूत स्थान रहे, उसमें श्री कांची और रंगपट्टनम रहे। और मैं बताना चाहूंगा कि कांचीपुरम के यादव प्रकाश से इन्होंने, आपको जानकारी हो, वेदों का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। कहते हैं कि वेदों के अंदर इनको जो प्रशिक्षण, वेदों का प्रशिक्षण इन्होंने कांचीपुरम के यादव प्रकाश से भी लिया। वैसे बेसिकली ये यमुनाचार्य के चेले थे, लेकिन कांचीपुरम के यादव प्रकाश से भी इन्होंने वेद पाठ का प्रशिक्षण जो है वो लिया। कांची के यादव प्रकाश से वेदों का प्रशिक्षण भी ये प्राप्त कर चुके थे। और संत रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे। और जब बात संत रामानुजाचार्य की करता हूं, पेराम्बदूर तमिलनाडु के रहने वाले, वैष्णव धारा को वैदिक धारा का अंग सिद्ध करने का प्रयत्न करने वाले संत यमुनाचार्य के शिष्य विद्यार्थियों, कांचीपुरम और रंगपट्टनम जिनके क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र रहा, इनकी जो मुख्य कर्म भूमि रही, आपको ध्यान हो, इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, कहते हैं कि चाहे वो कांची या कांचीपुरम में है, चाहे वो रंगपट्टनम में है, यहां पर इनके धार्मिक क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र माना गया। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, कहते हैं कि संत रामानुजाचार्य, इनके बारे में ये कहा जाता है कि माता लक्ष्मी, आपको जानकारी हो, ऐसा कहते हैं कि मां लक्ष्मी ने इनको सपने में दर्शन दिए। अब देखो, इसकी पुष्टि मैं तो कर नहीं सकता और इतिहास भी नहीं कर सकता कि मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए कि नहीं दिए, पर ऐसा कहते हैं, इनके चेले ऐसा कहते हैं, मां लक्ष्मी ने इनको सपने में दर्शन दिए और वैष्णव धारा का प्रचार और प्रसार करने का इनको उपदेश दिया, इनको आदेश दिया। और चूंकि मां लक्ष्मी के आदेश से इन्होंने वैष्णव धारा के प्रचार का कार्य किया, इसलिए इनके संप्रदाय का एक नाम पड़ गया श्री संप्रदाय। श्री, आपको जानकारी हो, श्री किसका पर्यायवाची है? मां लक्ष्मी का। और ऐसा कहते हैं कि मां लक्ष्मी ने जब इनको सपने में दर्शन दिए तो इनको वैष्णव धारा के प्रचार और प्रसार का उपदेश दिया, और इसलिए इस संप्रदाय का एक नाम श्री संप्रदाय भी पड़ गया। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा, और निश्चित रूप से आप लोग बहुत बढ़िया अगर पढ़ेंगे तो राजस्थान कला और संस्कृति नियमित रूप से आप लोग पढ़ रहे हैं, गौर करिएगा, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन तबीयत से पढ़ने के लिए थोड़ी सी कटिबद्धता भी होनी चाहिए। आपको जानकारी हो, श्री रामानुज संप्रदाय की बात जब हम करते हैं, श्री रामानुज संप्रदाय संत रामानुजाचार्य,
इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के मत का प्रतिपादन किया। इनका मत क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद मत। मत के कोई भी मत उसके सब्जेक्टिव में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगर यहां आरएएस की मुख्य परीक्षा की मैं तैयारी करवाता तो निश्चित रूप से आपको पूरा सब्जेक्टिव इस दर्शन के बारे में भी बताता, मगर गौर करिएगा विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रतिपादक ये रहे। और एक ट्रिक मैंने ये आपको बताई भी थी कि श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे। तो श्री से श्री भाष्य, रामानुज से रामानुजाचार्य, विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद, और गणित आपको जानकारी हो, गणित थोड़ा साइड में रख दीजिए। आपको जानकारी हो विशिष्टाद्वैतवाद का मत का प्रतिपादन किया और मां लक्ष्मी ने इनको सपने में दर्शन दिया। इनके संप्रदाय का नाम भी श्री संप्रदाय है और इनका जो ग्रंथ था बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित जो ग्रंथ की इन्होंने रचना की, वो ग्रंथ भी कौन सा है? वो ग्रंथ भी है श्री भाष्य। कहते हैं कि इन्होंने श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। देखो इनके संप्रदाय का नाम रामानुज संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि इनका खुद का नाम रामानुज है। इनके संप्रदाय का नाम रामावत है। क्यों? क्योंकि इस संप्रदाय में राम को परब्रह्म मानकर पूजा जाता है। इस संप्रदाय में कहते हैं कि राम ही परब्रह्म है। भगवान विष्णु के पर्टिकुलर अवतार को परब्रह्म मानकर पूजा जाता है, भगवान राम को परब्रह्म मानकर पूजा जाता है, इसलिए इस संप्रदाय का नाम हो गया रामावत संप्रदाय। और इस संप्रदाय में मां लक्ष्मी, आपको जानकारी हो वैसे विष्णु की अर्धांगिनी है लक्ष्मी, और रामानुजाचार्य को मां लक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वैष्णव धारा का प्रचार करो, इसलिए इस संप्रदाय का एक नाम और पड़ गया। और इस संप्रदाय का एक नाम और क्या पड़ा? इस संप्रदाय का एक नाम और पड़ गया श्री संप्रदाय। ध्यान देना, इस संप्रदाय का एक नाम और पड़ गया और इस संप्रदाय का एक नाम और क्या पड़ गया? वो पड़ गया श्री संप्रदाय। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर। राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? इस संप्रदाय की प्रधान पीठ आपको जानकारी हो, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर है। और चूंकि गलताजी जयपुर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो आपको ध्यान हो वैसे तो रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत का था और गलताजी पड़ गया उत्तर भारत में, तो ये पीठ कहलाती है उत्तर तोताद्री। क्या कहलाती है? उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण ही गलताजी जयपुर को कहते हैं उत्तर तोताद्री। विद्यार्थियों, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण गलताजी को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है। अब मुझे लगता है कि आपको संत रामानुज का ये रामानुज संप्रदाय बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। रामानुज संप्रदाय की बात मैंने की, प्रवर्तक संत रामानुजाचार्य है, पेराम्बदूर तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, संत यमुनाचार्य के शिष्य थे, कांचीपुरम के यादव प्रकाश से वेद पाठ का प्रशिक्षण ले चुके थे, कर्म भूमि इनकी कांची और रंगपट्टनम रही, प्रधान पीठ इनकी गलताजी जयपुर है, जिस चूंकि दक्षिण भारत का संप्रदाय था, उत्तर भारत में यह प्रधान पीठ है, इसलिए संप्रदाय कि इस पीठ को उत्तर तोताद्री भी कहा गया। और विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन इन्होंने किया, श्री भाष्य ग्रंथ की इन्होंने रचना की, और इसलिए हमने एक ट्रिक बना ली, श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ। वो गणित वाले रामानुज अलग है, लेकिन ट्रिक याद करने के लिए कि श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे और राम को परब्रह्म मानकर पूजा जाता है, इसलिए संप्रदाय का नाम रामावत संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुज थे, इसलिए संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। और मां लक्ष्मी ने कहते हैं कि रामानुजाचार्य को सपने में दर्शन देकर वैष्णव धारा का प्रचार करने का जो है वो उपदेश दिया था, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। इस संप्रदाय को महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। इस संप्रदाय की बात जब हम करते हैं तो इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को जो है वो मस्तिष्क के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों, अगली कड़ी के अंदर मैं आपको लेकर आ रहा हूं रामानुज संप्रदाय के बाद दूसरे संप्रदाय के ऊपर, रामानंदी संप्रदाय। ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण जिस संप्रदाय पर मैं चल रहा हूं आपको जानकारी हो। सेकंड नंबर पे जिस संप्रदाय की मैं चर्चा कर रहा हूं वो चर्चा है रामानंदी संप्रदाय।
रामानंदी संप्रदाय। आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, सेकंड नंबर पे जिस संप्रदाय की मैं चर्चा कर रहा हूं वो संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय। और जब मैं बात रामानंदी संप्रदाय की करता हूं तो विद्यार्थियों, नाम से ही स्पष्ट है इस संप्रदाय के प्रमुख संत, इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुए? संत रामानंद। इस संप्रदाय के प्रतिपादक संत कौन थे विद्यार्थियों? संत रामानंद। इस संप्रदाय के प्रतिपादक संत थे संत रामानंद। आपको जानकारी हो, जब दक्षिण भारत की बात होती है और जब पूरे भारत की बात होती है तो भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। लेकिन थोड़ा सा ताज्जुब की बात यह भी है कि पूरे भारत के अंदर दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन पैदा हुआ उसे उत्तर भारत में आते आते 5-6 शताब्दियां लगभग लग गई। दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन जो है वो 8वीं शताब्दी में आया, लेकिन उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन जो है वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर जो है इसने यहां पर अपना प्रवेश किया। आपको जानकारी हो, भारत के अंदर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन 8वीं और 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य लेकर आए, लेकिन 14वीं और 15वीं शताब्दी के आते आते ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में भी आ गया। और जब उत्तर भारत में यह भक्ति आंदोलन आया तो विद्यार्थियों, उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय संत रामानंद को जाता है। और बात संत रामानंद की होती है तो इनका मुख्य जो स्थान कह दो, इनका जन्म स्थान कह दो, वैसे तो ये काशी में इनका आश्रम था, लेकिन इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। विद्यार्थियों ध्यान देना, संत रामानंद का मुख्य जो स्थान कह दूं या इनकी जन्मभूमि कह दूं, संत रामानुज। विद्यार्थियों वैसे आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, इनके जन्म वर्ष को लेकर मतभेद भी चलता है, लेकिन जो ज्यादा प्रमाणिक रूप से मैं बात कह सकता हूं 1400 से लगभग 1470, कई किताबों में 1399 से भी इनका समय लिखा हुआ मिलेगा। आपको जानकारी हो, 12th बोर्ड की पुरानी किताब पढ़ेंगे तो उसमें 1299 भी था, पर 1299 इनका समय समीचीन नहीं है। वो हो सकता है मिसप्रिंटेड के कारण 1299 लिखा हो, क्योंकि चाहे वो कबीर जी हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे धन्ना जी हो, चाहे पीपा जी हो, इनके जितने चेले हैं वो सब 15वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं और इसलिए इनका प्रमाणिक समय मान सकता हूं 1400 से 1470 का समय। संत रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ। वही प्रयागराज कह दो, इलाहाबाद कह दो, एक ही बात है। पहले प्रयाग कहते थे, फिर इलाहाबाद कहलाया और आज की तारीख में आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार ने इलाहाबाद के नाम को बदलकर और क्या कर दिया? प्रयागराज। इनका जन्म विद्यार्थियों आपको जानकारी हो प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में हुआ और ये उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत कह दो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कह दो। आपको जानकारी हो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता, एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। दक्षिण भारत में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में आए तो शंकराचार्य, दक्षिण भारत में आए तो शंकराचार्य। उत्तर भारत के अंदर ये भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और विद्यार्थियों एक बात की जानकारी हो, ये कहते हैं कि उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत भी माने जाते हैं। उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत अगर कोई हुए तो वो कौन हुए? वो संत रामानंद हुए। संत रामानंद को उत्तर भारत का पहला महान भक्ति संत भी माना जाता है। आचार्य रामानंद विद्यार्थी ध्यानो, इनकी जो मुख्य जन्मभूमि, इनकी जन्मभूमि प्रयागराज रही। हालांकि बाद में इन्होंने काशी में अपना बसेरा डाल दिया और काशी के मशहूर संत के रूप में भी इनकी लोकप्रियता संत रामानंद की रही। मगर एक बात संत रामानंद के बारे में आपको और बताना चाहूंगा, संत रामानंद ने ज्ञान मार्गी राम भक्ति को प्रधानता दी। ज्ञान मार्गी, ऐसा भी नहीं है कि अंधविश्वास करके और राम का नाम लो, लेकिन ज्ञान मार्गी राम भक्ति। आपको ध्यान है, वैसे भी भक्ति आंदोलन की मुख्य शर्त ही ज्ञान है। गुरु से सच्चा ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और भक्ति से भगवान मिलता है और भगवान मिला मतलब जीवन की जन्म और मरण के चक्कर से हमारी क्या हो गई? मुक्ति हो गई। यही भक्ति आंदोलन का जो है बेसिक फंडा है, ज्ञान मार्गी राम भक्ति को प्रधानता। आपको जानकारी हो, ज्ञान मार्गी राम भक्ति को प्रधानता इस संप्रदाय के अंदर दी गई। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहूंगा,
एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये कि संत रामानंद के इस संप्रदाय में, आपको ध्यान हो, रामानंद जी का जन्म प्रयागराज या इलाहाबाद में है, लेकिन इनकी जो कर्म क्षेत्र इनका रहा, काशी या वाराणसी के अंदर इनका आश्रम हुआ करता था। कहते हैं कि काशी, वाराणसी कह दो, बनारस कह दो, वो इनकी कर्म भूमि रही, जहां इनका आश्रम रहा और जहां इनका मुख्य कार्य क्षेत्र भी रहा। मैं संत रामानंद के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि संत रामानंद के संप्रदाय में चूंकि राम की भक्ति है, ज्ञान मार्गी राम भक्ति, इसलिए संप्रदाय कैसा है? सगुण। रामानंद जी खुद कैसी भक्ति धारा के थे? सगुण भक्ति धारा के थे। मगर यह समझना यह भी होगा कि इनके अधिकांश शिष्य निर्गुण भक्ति धारा के हुए, इनके अधिकांश शिष्य निर्गुण भक्ति धारा के हुए। विद्यार्थियों, संत रामानंद जी के चेलों की बात जब मैं करता हूं, कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, विभ्रम की कंडीशन होगी कि यार कबीरदास जी रामानंद जी के चेले थे, मगर कबीरदास जी निर्गुण है, रामानंद जी सगुण है। क्योंकि रामानंद जी ने जो संप्रदाय चलाया, रामानंदी संप्रदाय चलाया, उसमें ज्ञान मार्गी राम भक्ति को प्रधानता दी, इसलिए इनका संप्रदाय तो निश्चित रूप से सगुण भक्ति धारा का है। लेकिन इनके संप्रदाय के अंदर कहते हैं कि रामानंद जी से दीक्षा लेकर भी कबीरदास जी हो, पीपा जी हो, ये सगुण भक्ति धारा के मार्ग पर नहीं चले। ये कैसी भक्ति धारा के मार्ग पर चले? निर्गुण। और इसलिए उनका जिक्र मैं संप्रदाय के तहत ना करके पीपा जी का जिक्र, रेदास जी, धन्ना जी, उनका जिक्र संत के शीर्षक के अंदर करूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, संत रामानंद जी के चेलों की अगर बात करूं, ज्यादातर चेले इनके, और दूसरा एक बात यह भी देखना, इनके संप्रदाय में ना तो जाति का भेद है, ना धर्म का भेद है, ना कोई रूढ़िवादिता है, ना कोई आडंबर है, कुछ भी नहीं है। अगर आप रामानंद जी का संप्रदाय देखोगे तो रामानंद जी के जितने चेले आप देखो, महान महान चेले है सारे ही। कबीरदास जी इनके चेले, अब कबीरदास जी का नाम आता है तो आप सबको पता ही है, कबीरदास जी तो बहुत माने हुए, पहुंचे हुए पुरुष हुए। कबीरदास जी है। राजस्थान के अंदर संत पीपा जी है। राजस्थान के एक और मशहूर संत धन्ना जी भी इनके चेले रहे, आपको जानकारी हो। रेदास जी जिनके बारे में कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो चमार जाति से, आपको ध्यान हो। कबीर जुलाहा थे, धन्ना किसान थे, जाट थे, पीपा जी राजपूत थे, आपको जानकारी हो। खींची परिवार से बिलोंग करते थे। सेना जी नाई थे। कहने का मतलब, कहते हैं अलग अलग लोग, रेदास जी चमार या हरिजन संप्रदाय से बिलोंग करते थे, सेना जी नाई थे, पीपा जी राजपूत थे, कबीरदास जी जुलाहा थे। तो इनके अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग कम्युनिटीज से इनके चेले हुए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जाति का, धर्म का कोई भेद नहीं। कबीरदास जी है, पीपा जी है, धन्ना जी है, रेदास जी है, सेना नाई है, सदना जी है, आपको जानकारी हो। तमाम चेले इनके देखो, ये खुद सगुण भक्ति धारा के थे, मगर इनके अधिकांश चेलों ने निर्गुण भक्ति धारा का अनुसरण किया, और उन्होंने कभी भी भगवान के किसी विशेष नाम की बात, भगवान के किसी विशेष गुण की बात, भगवान के किसी विशेष नाम या रूप के आधार पर पूजा की बात उन्होंने नहीं करी। एक बात मैं विद्यार्थियों आपको और बताना चाहूंगा, संत रामानंदी संप्रदाय के अंदर जब मैं बात करता हूं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस संप्रदाय को राजस्थान के अंदर फैलाने का श्रेय दो संतों को विशेष रूप से जाता है। एक संत कृष्णदास पयहारी हुए और एक संत अग्रदास जी महाराज हुए। विद्यार्थियों ध्यान देना, राजस्थान के अंदर रामानंदी संप्रदाय को फैलाने का कार्य, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय को फैलाने का कार्य, ध्यान दे, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रचार या उसको फैलाने का कार्य जिन दो संतों के माध्यम से हुआ, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन में दो मुख्य संत जिन्होंने इस संप्रदाय को राजस्थान में फैलाने का कार्य किया, एक तो थे संत कृष्णदास जी पयहारी। विद्यार्थियों ध्यान देना, एक संत थे कृष्णदास जी पयहारी। कहते हैं कि एक संत कृष्णदास पयहारी बहुत
पहुंचे हुए संत ये भी रामानंद जी के चेले हैं, संत कृष्णदास पहारी। आपको जानकारी हो रामानंदी संप्रदाय के चेले हैं। मैं ये कहूंगा कि रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहारी, और कृष्णदास जी के एक चेले जो दूसरे शिष्य के रूप में लिख रहा हूं संत अग्रदास। यहां ये महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है कि रामानंदी संप्रदाय को राजस्थान के अंदर फैलाने का श्रेय दो संतों को विशेष रूप से जाता है। एक जाता है संत कृष्णदास पहारी को और दूसरा जाता है संत अग्रदास जी महाराज को। विद्यार्थियों, बात संत कृष्णदास पहारी की होती है तो संत कृष्णदास पहारी कौन थे? रामानंद जी के शिष्य, अनंतानंद के शिष्य। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद जी उनके शिष्य, मतलब शिष्य के शिष्य थे। ध्यान देना, रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पहारी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद जी और अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पहारी, और विद्यार्थियों कृष्णदास पहारी के शिष्य थे संत अग्रदास जी। राजस्थान में विशेष रूप से दो संत मैंने बताया है। संत कृष्णदास पहारी के शिष्य, संत कृष्णदास पहारी के शिष्य, जरा ध्यान दे, संत कृष्णदास पहारी के शिष्य संत अग्रदास, और कृष्णदास पहारी किसके शिष्य? रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास, कृष्णदास के शिष्य संत अग्रदास। तो राजस्थान में इस संप्रदाय को जो फैलाया वो दो संतों ने फैलाया, एक कृष्णदास पहारी और एक अग्रदास जी महाराज। अगर मैं बात कृष्णदास पहारी की करूं तो विद्यार्थियों कृष्णदास जी पहारी कहते हैं कि उन दिनों गलता जी आए जयपुर, और गलता जी जयपुर जहां रामानुज संप्रदाय की भी पीठ है, लेकिन गलता जी में नाथ पंथियों का भी केंद्र था। किसका था? नाथ पंथियों का केंद्र। उस समय जब कृष्णदास पहारी आए थे तब, आपको ध्यान हो 16वीं शताब्दी का वक्त रहा होगा। कहते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी की शुरुआत का वो वक्त 16वीं और 17वीं शताब्दी के लगभग वो समय रहा। कृष्णदास जी पहारी के बारे में कहते हैं कि ये गलता जी जयपुर आए, और गलता जी जयपुर के अंदर नाथ पंथियों का केंद्र हुआ करता था। इन्होंने नाथ संप्रदाय के जो संत थे, नाथपंथी थे, उनको शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शास्त्रार्थ का मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसमें सवालों की लड़ाई हो, जिसमें तर्क की लड़ाई हो, जिसमें धर्म के आधार पर सवाल और जवाब हो, जिसमें कोई हाथापाई ना हो, जिसमें मुक्के और धूसे ना चले, आपको जानकारी हो, जिसके अंदर केवल सवाल चले और जीभ चले, वो शास्त्रार्थ। कहते हैं कि गलता जी जयपुर में नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में इन्होंने हराया। नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में इन्होंने हराया, और हराने के बाद फिर इन्होंने प्रधान पीठ स्थापित की गलता जी जयपुर। हराने के बाद इस संप्रदाय की प्रधान पीठ इन्होंने कहां स्थापित की? गलता जी जयपुर। तो रामानुज संप्रदाय की भी प्रधान पीठ गलता जी, और रामानंदी संप्रदाय की भी प्रधान पीठ विद्यार्थियों कहां है? गलता जी जयपुर। तो संत कृष्णदास पहारी रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने गलता जी जयपुर में नाथपंथियों को शास्त्रार्थ में हराया, और फिर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थापित की? इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जी जयपुर के अंदर स्थापित की थी। एक महत्वपूर्ण बात आपको और भी बताना चाहूंगा, चूंकि गलता जी के अंदर प्रधान पीठ स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? कृष्णदास पहारी को, इसलिए गलता जी को पहारी पीठ भी कहते हैं। आपको ध्यान हो, रामानुज संप्रदाय की पीठ होने के कारण उत्तर तोताद्री, और रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण पहारी पीठ के नाम से गलता जी लोकप्रिय हो गया। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण तो उत्तर तोताद्री कहलाता है गलता जी, और रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण, क्योंकि उस पीठ की स्थापना कृष्णदास पहारी ने की और वो नाथ पंथियों को शास्त्रार्थ में हराकर की, इसलिए विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि गलता जी जयपुर को, आपको जानकारी हो, गलता जी जयपुर को नाथ पंथियों की शास्त्रार्थ में हराकर नाथ पंथियों को और फिर रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की गई, इसलिए पहारी पीठ के नाम से ये संप्रदाय जो है वो जाना, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जी पहारी पीठ के नाम से जानी जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है।
दूसरा विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, इस संप्रदाय के एक संत है अग्रदास जी भी। और बात जब मैं अग्रदास जी महाराज की करूं तो अग्रदास जी महाराज विद्यार्थियों ये किसके चेले हैं? अग्रदास जी महाराज कृष्णदास पहारी के चेले हैं। और संत अग्रदास जी ने इस संप्रदाय की दूसरी पीठ स्थापित की रेवासा धाम सीकर। प्रधान पीठ तो गलता जी है, लेकिन दूसरी जिसको कहते हैं अपना ब्रांच, ये संप्रदाय की दूसरी पीठ, इस संप्रदाय की दूसरी शाखा कहां स्थापित की? रेवासा। लेकिन वही रेवासा जहां जीर्ण माता का मंदिर है और वही रेवासा जहां हर्ष का भी मंदिर है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि संत अग्रदास जी महाराज जो कृष्णदास पहारी के शिष्य थे, देखो आपने मीराबाई की कृष्ण के प्रति माधुर्य भक्ति सुनी होगी, लेकिन राम के प्रति उसी माधुर्य भाव से, माधुर्य रस से जो भक्ति है वो आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन अग्रदास जी महाराज ने राम की भी वैसे ही माधुर्य भाव से भक्ति की जैसे आम तौर पर कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति होती है। तो चूंकि संत अग्रदास जी ने राम की माधुर्य भाव से भक्ति की, ध्यान देना, चूंकि अग्रदास जी ने राम की माधुर्य भाव से भक्ति की संप्रदाय में, इसलिए अग्रदास जी के कारण रामानंदी संप्रदाय का एक नाम और पड़ गया, रसिक संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय के रूप में जो ख्याति दिलाई वो अग्रदास जी महाराज ने दिलाई। ध्यान देना, संत अग्रदास जी ने राम की माधुर्य भाव से भक्ति वैसे ही की जैसे आम तौर पर कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति हुआ करती है। इसलिए रामानंदी संप्रदाय में राम की माधुर्य भाव से भक्ति करने के कारण हम रामानंदी संप्रदाय को क्या कहते हैं? रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। एक विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, अगर मैं एक और संत की भी बात करूं तो संत कीलहदास भी संप्रदाय के संत हुए। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नाम केवल बता देता हूं, कीलहदास वो भी संप्रदाय के राजस्थान के अंदर एक प्रचारक रहे। लेकिन एक बात विद्यार्थियों, परीक्षा के अंदर कभी पूछा जाए, जयपुर के एक महाराजा सवाई जयसिंह, विद्यार्थियों ध्यान दें, हालांकि एक जानकारी आपको जानकारी हो कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा से संबंधित जो साधु है उन्होंने ही आगे चलकर, जब देखो रामानंदी संप्रदाय तो सगुण है, लेकिन इसकी शिष्य परंपरा में जो संत हुए और उन्होंने ही आगे जाकर जब राम की निर्गुण निराकार पर ब्रह्म रूप में पूजा की तो वहां से निर्गुण एक संप्रदाय भी चला, राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही संप्रदाय अपन संप्रदाय के शीर्षक में नहीं, अपन वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि नाम भले ही राम स्नेही है, लेकिन संत रामचरण जी, आपको ध्यान हो, निर्गुण भाव से भगवान की भक्ति करते थे। और इसलिए इसी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बढ़े हुए साधुओं ने जब निर्गुण निराकार पर ब्रह्म रूप में राम की भक्ति की तो एक निर्गुणी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय भी आगे बढ़ा था, जो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह जी। ये तो आप सबको पता ही है ना, 1700 से लेके और 1743 का काल, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी की मैं चर्चा करता हूं। ध्यान देना, मैं जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी की चर्चा करता हूं। जब मैं जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी की चर्चा करूं तो विद्यार्थियों, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने इस संप्रदाय को प्रश्रय प्रदान किया। प्रश्रय मतलब आश्रय, आसरो। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने अपने राज्य के अंदर रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया, रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया, और अपने एक दरबारी थे जिनका नाम था कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, उनसे इन्होंने ग्रंथ लिखाया राम रासा। ध्यान देना, राम रासो नहीं, रासा। कहते हैं कि इन्होंने अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से, अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से राम रासा ग्रंथ लिखवाया। राम रासा, ध्यान देना, राम रासो हमने पढ़ा है माधोदास दधवड़िया, राणा रासो पढ़ा है दयाराम। अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से एक ग्रंथ लिखवाया, और वो ग्रंथ कौन सा लिखवाया?
वो ग्रंथ लिखवाया राम रासा। ये एक बात ध्यान देनी है, अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से राम रासा ग्रंथ किसने लिखाया? जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने लिखवाया। विद्यार्थियों, हमने रामानुज संप्रदाय भी पढ़ा, हमने रामानंदी संप्रदाय भी पढ़ा, और अब मैं एक और संप्रदाय पर आपको लेकर चल रहा हूं, निम्बार्क संप्रदाय। ध्यान देना, एक और संप्रदाय पर आपको लेकर चल रहा हूं, जरा ध्यान दे। मैं एक और संप्रदाय पर लेकर चल रहा हूं, बात तीसरे संप्रदाय के रूप में कर रहा हूं, निम्बार्क संप्रदाय। जरा ध्यान दे, निम्बार्क संप्रदाय। जब मैं चर्चा निम्बार्क संप्रदाय की करता हूं, विद्यार्थियों, जब मैं चर्चा निम्बार्क संप्रदाय की करता हूं, आपको जानकारी हो, चाहे आप निम्बार्क संप्रदाय कह दो, चाहे आप हंस संप्रदाय कह दो, चाहे आप सनकादी संप्रदाय कह दो। ध्यान दे, निम्बार्क संप्रदाय कह दो, हंस संप्रदाय कह दो, सनकादी संप्रदाय कह दो, बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादी संप्रदाय, जरा जानकारी हो। जब मैं निम्बार्क संप्रदाय की बात करता हूं, इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं, इस संप्रदाय को सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय कह दो, हंस संप्रदाय कह दो, सनकादी संप्रदाय कह दो, चाहे किसी नाम से हम इसको संबोधित करें। विद्यार्थियों, निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, और निम्बार्क संप्रदाय के अलावा हम इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं, और इस संप्रदाय को हम सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य निम्बार्क आचार्य। ध्यान देना, इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हुए? इस संप्रदाय के प्रतिपादक हुए संत निम्बार्काचार्य, संत निम्बार्काचार्य। विद्यार्थियों, इस संप्रदाय के प्रतिपादक संत निम्बार्काचार्य है। और बात जब संत निम्बार्काचार्य की करता हूं, विद्यार्थियों, ये मद्रास के पास वेल्लारी जगह से संबंध रखने वाले एक तेलंग ब्राह्मण हुआ करते थे, और ऐसा कहते हैं कि आपको जानकारी हो, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय को हम लोग निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जानते हैं। संत निम्बार्काचार्य तेलंग ब्राह्मण थे, और इनका जो संबंध था वो मद्रास के पास एक जगह है वेल्लारी, मद्रास कह दो, चेन्नई कह दो, चेन्नई के पास एक जगह है वेल्लारी। उस वेल्लारी से ये संबंध रखते थे। हालांकि ये उत्तर भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा समय तक रहे, अवतारवाद को भी इन्होंने बहुत ज्यादा, आपको जानकारी हो, अवतारवाद को भी बहुत ज्यादा इन्होंने जो है वो महत्व दिया था। मैं यहाँ एक बात आपको निम्बार्काचार्य के ऊपर करना चाहूंगा कि संत निम्बार्काचार्य, आपको जानकारी हो, संत निम्बार्काचार्य के ऊपर जब अपन चर्चा करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है कि संत निम्बार्काचार्य का जो जन्म है ये वेल्लारी का है, मद्रास के पास है। और विद्यार्थियों, इस संप्रदाय के अंदर निम्बार्काचार्य की जब चर्चा होती है तो निम्बार्काचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित वो ग्रंथ है वेदांत पारिजात भाष्य। आपको जानकारी हो, वेदांत पारिजात भाष्य, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। इनका ग्रंथ है वेदांत पारिजात भाष्य। वेदांत पारिजात भाष्य नाम के ग्रंथ की इन्होंने रचना की, और इन्होंने जो मत दिया उस मत को कहते हैं द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत का मतलब क्या? द्वैत और अद्वैत मिक्स। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी पिछले वीडियो में, द्वैत प्लस अद्वैत, ये दोनों मिक्स। तो ऐसी स्थिति में द्वैत मतलब मीठा, अद्वैत मतलब खट्टा। तो वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा मिक्स होता है। वेदों में मतलब वेदांत पारिजात भाष्य, नींबू का मतलब निम्बार्काचार्य, वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा दोनों होता है, यानी द्वैत और अद्वैत दोनों होता है, मतलब द्वैताद्वैतवाद। वेदों में मतलब वेदांत पारिजात भाष्य,
नींबू का मतलब निम्बार्काचार्य, खट्टा और मीठा यानी द्वैत और अद्वैत दोनों। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि वेदांत पारिजात भाष्य ग्रंथ की रचना करके और द्वैताद्वैतवाद के मत का प्रतिपादन करने वाले मशहूर संत हुए संत निम्बार्काचार्य। वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा होता है। विद्यार्थियों गौर करिए, द्वैताद्वैतवाद का मत भी कहते हैं और इस मत को कई लोग भेदवाद भी कहते हैं, भेद और अभेद। इसको कई लोग द्वैताद्वैतवाद भी कहते हैं और कई लोग भेदवाद भी कहते हैं। लेकिन याद करने का बढ़िया नायाब तरीका मैंने आपको बताया है और आपको याद रखना है कि वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा, मतलब वेदांत पारिजात भाष्य ग्रंथ की रचना की। नींबू का मतलब निम्बार्काचार्य, खट्टा और मीठा मतलब द्वैत और अद्वैत। ये दोनों चीजें अपने को दिमाग में रखनी है। विद्यार्थियों, जब संत निम्बार्काचार्य के इस निम्बार्क संप्रदाय की चर्चा मैं करता हूं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप की पूजा, भगवान कृष्ण के साकार रूप की पूजा, निराकार निर्गुण निराकार नहीं, भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप की पूजा, मानव स्वरूप की पूजा और विशेष रूप से कहूंगा राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा अगर किसी संप्रदाय में की जाती है तो वो निम्बार्क संप्रदाय में की जाती है। राधा और कृष्ण की उनके युगल रूप में पूजा, जोड़ी के रूप में पूजा, राधा और कृष्ण की प्रेम जोड़ी के रूप में पूजा इस संप्रदाय में युगल रूप में की जाती है। और चूंकि राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा है, भगवान के साकार स्वरूप की पूजा है, आपको यह तो समझ में आया कि निर्गुण भक्ति धारा नहीं है। कैसी भक्ति धारा यहां पर है? सगुण भक्ति धारा है। निम्बार्क संप्रदाय में भगवान की सगुण भक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय में संत निम्बार्काचार्य, आपको जानकारी हो, वेदांत पारिजात भाष्य ग्रंथ की रचना करके द्वैताद्वैत या भेदवाद का प्रतिपादन किया। और बात जब निम्बार्काचार्य के संत निम्बार्काचार्य के निम्बार्क संप्रदाय की करता हूं, सनकादि संप्रदाय की बात जब मैं करता हूं, तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा इस संप्रदाय की प्रधान पीठ, आप अभी दिमाग के अंदर एक बक्सा बनाकर बंद कर दीजिए। दिमाग के अंदर एक बक्सा बना लीजिए और दिमाग के अंदर बक्सा बनाकर लिख लेना, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ का है, आरपीएससी का अधीनस्थ बोर्ड का धर्मेला है। इस प्रश्न के साथ यह सवाल बार बार आता है और बॉक्स में बंद कर लेना। सलेमाबाद अजमेर, बॉक्स में बंद कर लीजिए। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद, दादू पंथ की प्रधान पीठ नारायणा जयपुर, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला भरतपुर। विद्यार्थियों, ये सवाल तो बारंबार पूछे जाते हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के। अगर पिछले 10-12 साल 2008 से लगातार मैं पेपर को देख रहा हूं, तो अगर मैं 12 साल के पेपर का इवैल्यूएशन बताऊं तो 10 बार अगर संप्रदायों की प्रधान पीठ पूछी गई है तो 3-4 बार तो खाली निम्बार्क और 2-3 बार वल्लभ फिक्स है। तो याद रखना, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहां पे है विद्यार्थियों? सलेमाबाद अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? परीक्षा के अंदर यह सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और घूम घूम कर आया है। विद्यार्थी फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। प्रधान पीठ निम्बार्क संप्रदाय की कहां है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। लेकिन एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि इस संप्रदाय के एक संत हुए जिनका नाम था परशुराम जी। इस संप्रदाय के एक संत हुए परशुराम जी। ध्यान देना, जब मैं संत परशुराम जी की चर्चा करता हूं तो मुझे यह ध्यान आता है कि परशुराम जी हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य थे। ध्यान देना, संत हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य थे। ध्यान दे, संत हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य थे विद्यार्थियों। और हरिव्यास देवाचार्य इस संप्रदाय का पुनर्गठन करना चाहते थे। हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य थे परशुराम जी, और हरिव्यास देवाचार्य इस संप्रदाय का पुनर्गठन करना चाहते थे और अपने 12 चेले
उन्होंने भारत के अंदर 12 अलग अलग जगह पर जाकर और निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार करना, उसको पुष्पित पल्लवित करने का आदेश दिया। हरिव्यास देवाचार्य ने, आपको जानकारी हो, जब इस संत ने अपने 12 शिष्यों को भारत में अलग अलग जगह जाकर और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, या यूं कह दूं कि निम्बार्क संप्रदाय के पुनर्गठन का आदेश दिया। आपको जानकारी हो, ये हरिव्यास देवाचार्य अपने 12 शिष्यों के माध्यम से निम्बार्क संप्रदाय का पुनर्गठन करना चाहते थे, और इसलिए वो चाहते थे कि 12 चेले अलग अलग जगह चले जाए और 12 चेले अलग अलग जगह जाकर और इस संप्रदाय का प्रचार करें, प्रसार करें, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाए। देखो, अगर आप लोगों की नौकरी लागे और नौकरी रे बात होने के थे कई जगह जानी चाहो, तो थे कई जगह बताओ जेती थे रहना रहो, मतलब आप अपने हैंगू पेल तो है चाहो के नौकरी अगर घर है गोड, जैसे कांस्टेबल एग्जाम थे घर है गोडा गोड थाने में ड्यूटी लागे तो बढ़िया, मास्टर बने तो है चाहे कि घर है हमाम स्कूल में ड्यूटी लागे तो बढ़िया, अगर हमाम नहीं लागे तो 2-4 किलोमीटर में लागे, 2-4 नहीं तो 5 हाथ में लागे, 5-10 में लागे। नजदीक से नजदीक कोशिश ये रहती है कि हम काम करें। ये हर व्यक्ति की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम नजदीक से नजदीक काम करें। काम तो आगे जाकर दूर जाके भी करना, पर नहीं, नजदीक करूं। तो कहने का मेरा भाव यह है कि हरिव्यास देवाचार्य के 12 चेले थे और हरिव्यास देवाचार्य चाहते थे कि वो 12 चेले भारत में अलग अलग जगह जाकर निम्बार्क संप्रदाय का पुनर्गठन करें। तो परशुराम जी तो राजस्थान के ही सीकर के पास ठीकरिया गांव से बिलोंग करने वाले थे। ठीकरिया गांव सीकर से बिलोंग करते थे परशुराम जी। तो परशुराम जी हो कि हूं तो सीकर साइड रहूं, मतलब राजस्थान रे शेखावाटी साइड रहूं, मैं शेखावाटी नहीं तो ये आखी पाखी जो बढ़िया मोनियोड़ी जगह है ओद जाऊं रो। तो ए आया रहा अजमेर, एक आया अजमेर, क्योंकि अजमेर तो आपको जानो मुगल काल में और अंग्रेज काल में अजमेर तो राजनीति का वैसे भी बड़ा केंद्र रहा और धर्म की संस्थापना तो वही करते हैं जहां पाप ज्यादा होता है। तो कहते हैं कि सलेमाबाद अजमेर में आ गए परशुराम जी देवाचार्य। हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य परशुराम जी ने अपने लिए जगह चुनी सलेमाबाद, क्योंकि ये राजस्थान के सलेमाबाद के, हालांकि एकदम पास में नहीं, लेकिन थे तो सीकर भी राजस्थान में, सलेमाबाद भी राजस्थान में। तो वो क्या हुआ, दक्षिण भारतीयान, पूर्व रैयान, बीजी जगह कौन जाए, अपने अपने घर या जाऊं तो हूं बढ़िया, कम को ओळखाण आदमी मिले, अपनी बात होने ला। तो हरिव्यास देवाचार्य जब अपने 12 चेलों के माध्यम से अपने संप्रदाय का पुनर्गठन करना चाहते थे, तो परशुराम जी का संबंध चूंकि सीकर के पास ठीकरिया गांव से था, इन्होंने अपने लिए जगह चुनी सलेमाबाद। ये सलेमाबाद अजमेर आ गए और सलेमाबाद अजमेर के अंदर इन्होंने प्रधान पीठ इस संप्रदाय की, आपको ध्यान हो, इस संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जो वर्तमान के अंदर इस संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ। और आपको एक चीज की जानकारी देना चाहूंगा, सलेमाबाद की पीठ चूंकि परशुराम जी ने स्थापित की, इसलिए सलेमाबाद की पीठ को परशुरामपुरिया भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर को परशुराम जी ने स्थापित किया, इसलिए परशुरामपुरिया के नाम से यह पीठ जानी जाती है, परशुराम पीठ। वैसे अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में अगर कभी गए हो तो आप लोगों ने निम्बार्क संप्रदाय के बारे में यह पढ़ा होगा कि इस संप्रदाय की पुरानी एक पीठ मथुरा के अंदर यमुना के तटवर्ती ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर भी है। आपको ध्यान हो, मथुरा के अंदर भी इस संप्रदाय की एक पीठ रही है, राजस्थान के अंदर इस संप्रदाय की एक पीठ उदयपुर में भी रही है, लेकिन इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है, सलेमाबाद अजमेर। और सलेमाबाद अजमेर की पीठ की स्थापना चूंकि संत परशुराम जी ने की, इसलिए, और परशुराम जी हरिव्यास देवाचार्य के चेले थे, 12 चेलों के माध्यम से वे इस संप्रदाय का पुनर्गठन चाहते थे। और चूंकि इन्होंने इस संप्रदाय का पुनर्गठन किया, तो विद्यार्थियों इसीलिए इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर को क्या कहते हैं, परशुरामपुरिया कहते हैं, परशुरामपुरिया कहते हैं। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं और निश्चित रूप से जो विद्यार्थी मेरे साथ यहां पे पढ़ रहा है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है। निम्बार्क संप्रदाय के बाद अपन एक काम करते हैं, आज एक संप्रदाय और ले लेते हैं और वो संप्रदाय लेते हैं माधव गौड़ीय संप्रदाय। जरा ध्यान दें, मैं चौथे नंबर पर एक संप्रदाय का जिक्र मैं कर रहा हूं, चौथे नंबर पर एक संप्रदाय का जिक्र मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। चौथे नंबर पर मैं एक संप्रदाय आ रहा हूं, माधव गौड़ीय संप्रदाय। माधव गौड़ीय,
माधवाचार्य के नाम से माधव गौड़ीय। हालांकि इस संप्रदाय के प्रतिपादक माधवाचार्य नहीं है। आपको जानकारी हो, माधव गौड़ीय संप्रदाय, जब मैं माधव गौड़ीय संप्रदाय की बात करता हूं, जब मैं ब्रह्म संप्रदाय का जिक्र करता हूं, आपको जानकारी हो, जब मैं माधव गौड़ीय संप्रदाय का जिक्र करता हूं, एक बात ध्यान देना, निर्गुण में जब अपन दादू संप्रदाय पढ़ेंगे ना, तो दादू पंथ को भी ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, और माधव गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय को भी क्या कहते हैं? ब्रह्म संप्रदाय। माधव गौड़ीय संप्रदाय की चर्चा जब मैं करता हूं विद्यार्थियों, जब मैं ब्रह्म संप्रदाय की चर्चा करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह संप्रदाय माधवाचार्य के द्वैतवाद मत पर आधारित होने के कारण माधव गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। लेकिन इस संप्रदाय के विद्यार्थियों जो प्रवर्तक है वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु है। जरा ध्यान देना, इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? चैतन्य गौरांग महाप्रभु। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान देना। इस संप्रदाय में माधव गौड़ीय देखते ही कई लोग लिख के आते हैं माधवाचार्य। इस संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं चैतन्य गौरांग महाप्रभु। इस संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं चैतन्य गौरांग महाप्रभु। वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु जिनका समय 1485 से 1533 के बीच का है। 1485 से लेके और 1533 के बीच का समय विद्यार्थियों चैतन्य गौरांग महाप्रभु का है, और 1485 से 1533 तो मैं यूं कह सकता हूं कि 16वीं शताब्दी के शुरुआती वर्ष। 1533 मतलब 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये, या 16वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर ये प्रसिद्ध संत के रूप में भारत की भूमि पर रहे। 16वीं शताब्दी के ये प्रसिद्ध संत जो है वो माने जाते हैं। और बात चैतन्य गौरांग महाप्रभु की होती है तो बात मैं भारत के एक ऐसे मशहूर संत की कर रहा हूं जिनका वास्तविक नाम विश्वंभर था। ध्यान देना, जिनका वास्तविक नाम विश्वंभर था। गौर करिएगा, पानी पी लेता हूं आपकी इजाजत से। चैतन्य गौरांग महाप्रभु की चर्चा जब मैं करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इनका जन्म वैसे तो 16वीं शताब्दी इनका समय रहा है। कहते हैं इनका वास्तविक नाम विश्वंभर था। इनका वास्तविक नाम चैतन्य गौरांग महाप्रभु का क्या था? विश्वंभर। चैतन्य गौरांग महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वंभर था, और बाल्यकाल का नाम था निमाई पंडित। बचपन का नाम इनका निमाई पंडित रहा। बाल्यकाल के अंदर इनका नाम निमाई पंडित रहा। और ये विद्यार्थियों, एक बात आपको पता हो कि चैतन्य गौरांग महाप्रभु के बाल्यकाल का नाम निमाई पंडित रहा, वास्तविक नाम इनका विश्वंभर रहा, और ये संबंध रखते थे, गौर करिएगा, ये संबंध रखते थे नवद्वीप या नदिया। नवद्वीप या नदिया, अपने प्लासी का युद्ध पढ़ा है ना, वो नदिया के पास ही तो है प्लासी। नवद्वीप या नदिया बंगाल के अंदर, नवद्वीप कह दो, नदिया कह दो, ये जगह बंगाल के अंदर है। कहते हैं कि नवद्वीप या नदिया बंगाल के अंदर पिता जगन्नाथ मिश्र की संतान के रूप में जिनका जन्म हुआ, और जो चैतन्य गौरांग महाप्रभु के नाम से दुनिया में जाने गए, वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु जिनके बचपन का नाम निमाई पंडित रहा, वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु जिनका वास्तविक नाम विश्वंभर रहा, वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु जिनकी जन्मभूमि बंगाल का नदिया रहा, और वो चैतन्य गौरांग महाप्रभु जो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रहे। और मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने भारत में विभिन्न स्थानों की यात्रा की, और विभिन्न स्थानों की यात्रा के बाद ये पुरी में भी काफी समय रहे, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर, वहां पर भी ये काफी समय रहे। उड़ीसा के अंदर पुरी को भी इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। ध्यान दे, कहते हैं कि भारत में अलग अलग जगह घूमे ही ये, भारत में यात्राएं बहुत सारी की, लेकिन बहुत सारी यात्राओं के बाद इनकी कर्म भूमि पुरी जो उड़ीसा के अंदर है वो इनकी मुख्य कर्म भूमि रही। पुरी के अंदर ये काफी समय तक जो है वो रहे, और विद्यार्थियों इन्होंने लोगों को उपदेश दिए।
चैतन्य गौरांग महाप्रभु को भगवान, देखो बाकी जितने संत पढ़े ना वो भगवान की भक्ति अलग बात है, लेकिन इनको, इनके जो अनुयायी है वो इनको कृष्ण का ही अवतार मानते हैं, ये बड़ी बात है। चैतन्य गौरांग महाप्रभु के जो अनुयायी है वो ये मानते हैं कि चैतन्य गौरांग महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में चैतन्य गौरांग महाप्रभु की मान्यता रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण के शिष्य के अवतार के रूप में चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जो है वो महत्वपूर्ण बात, चैतन्य गौरांग महाप्रभु की कर्मभूमि वो रही है। एक बात विद्यार्थियों में आपको और बताना चाहूंगा कि चैतन्य गौरांग महाप्रभु जिन्होंने, कहते हैं कि वृंदावन को इन्होंने स्वर्ग की संज्ञा दी, भगवान कृष्ण के अवतार ये माने जाते हैं, और कहते हैं कि पुरी को इन्होंने अपनी कर्मभूमि भी बनाया। वृंदावन को ये स्वर्ग मानते थे। भगवान कृष्ण का जो जन्म है गोकुल वृंदावन, उस वृंदावन को कहते थे, ये कहते थे कि वृंदावन तो एक तरीके से क्या है, वो स्वर्ग है, आपको मरने के बाद स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वृंदावन खुद ही एक प्रकार का क्या है, स्वर्ग है। ऐसी मान्यता चैतन्य गौरांग महाप्रभु रखते थे। और विद्यार्थियों, माधव गौड़ीय संप्रदाय की जब मैं चर्चा करता हूं, वैसे इसके प्रतिपादक तो चैतन्य गौरांग महाप्रभु है, लेकिन यह संप्रदाय माधव गौड़ीय क्यों कहलाता है? क्योंकि माधवाचार्य के द्वैतवाद मत पर आधारित है। माधवाचार्य, माधव मैंने कहा था ना, माधव यानी भगवान कृष्ण, और कृष्ण के ही तो अवतार है चैतन्य गौरांग महाप्रभु। माधव पूरे के पूरे द्वैत व्यक्ति है, यानी माधवाचार्य जिन्होंने ग्रंथ लिखा पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, और जिनका मत, जिनका सिद्धांत द्वैतवाद, द्वैतवाद, आत्मा और परमात्मा दो चीजों में विश्वास। आपको जानकारी हो, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? द्वैतवाद। तो माधवाचार्य के ही सिद्धांत द्वैतवाद पर आधारित संप्रदाय है, इसलिए इस संप्रदाय का नाम है माधव गौड़ीय। ये जो माधव गौड़ीय संप्रदाय है ना, ये माधवाचार्य के ही द्वैतवाद मत पर आधारित संप्रदाय है। ये संप्रदाय माधवाचार्य के ही द्वैतवाद संप्रदाय पर, माधवाचार्य के द्वैतवाद मत पर आधारित ये संप्रदाय है। एक चर्चा मैं आपको और यहां पर करना चाहूंगा। विद्यार्थियों, चैतन्य गौरांग महाप्रभु, इनकी जीवनी चैतन्य चरितामृत, चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जीवनी किस शीर्षक से है? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत किसकी जीवनी है? चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जीवनी है। और चैतन्य चरितामृत जो चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जीवनी है, इस कृति की रचना की थी कृतिवास ने। इस कृति की रचना किसने की? चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जीवनी चैतन्य चरितामृत है। विद्यार्थियों, ये जीवनी चैतन्य चरितामृत के लेखक कौन है? कृतिवास। चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जीवनी चैतन्य चरितामृत, इस जीवनी के लेखक कौन है? कृतिवास। लेकिन विद्यार्थियों, इस संप्रदाय, देखो इस संप्रदाय ये संप्रदाय किस पे आधारित है? ये संप्रदाय द्वैतवाद पर आधारित है। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन? माधवाचार्य। तो माधव मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण के ही अवतार कौन? चैतन्य गौरांग महाप्रभु। तो इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन? चैतन्य गौरांग महाप्रभु। लेकिन इस संप्रदाय के अंदर बात कृष्ण की हो रही है, कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण के ही भाई बलराम, बलराम से बलदेव। और इस संप्रदाय में एक विद्वान हुए जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा गोविंद भाष्य। गोविंद भी कृष्ण का पर्यायवाची। तो बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा, और गोविंद भाष्य लिखकर विद्यार्थियों इस संप्रदाय को अचिंत्य भेदा भेद, या इस संप्रदाय को चिंत्य भेदा भेद, अभेदीय भेदा भेद का। विद्यार्थियों ध्यान दें, इस संप्रदाय के अंदर एक विद्वान हुए बलदेव विद्याभूषण। देखो माधव गौड़ीय में माधव कृष्ण के पर्यायवाची, उनके द्वैतवाद पर आधारित है। प्रतिपादक चैतन्य महाप्रभु, वो भी कृष्ण के अवतार। और इस संप्रदाय के अंदर विद्वान हुए बलदेव विद्याभूषण, बलदेव से बलराम, बलराम कृष्ण के भाई। तो अपने आप ऑटोमेटिक कृष्ण से ही पूरा संप्रदाय याद हो जाएगा। बलदेव विद्याभूषण इस संप्रदाय के एक विद्वान हुए।
बताना यह चाह रहा हूं कि बलदेव विद्याभूषण ने ग्रंथ लिखा गोविंद भाष्य। अब आप देख लो, गोविंद कृष्ण का पर्यायवाची और कृष्ण के भाई बलदेव, बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण ने ग्रंथ लिखा गोविंद भाष्य, और गोविंद भाष्य ग्रंथ के अंदर इस संप्रदाय को क्या कहा? इस संप्रदाय को अचिंत्य भेदा भेद या अभेदीय भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद या बेड़ी बेड़ा बेड़, अभेदी भेदा भेद, अभेदी भेदा भेद। ध्यान देना विद्यार्थियों, इस संप्रदाय के एक मशहूर विद्वान हुए बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने गोविंद भाष्य ग्रंथ की रचना की, और गोविंद भाष्य ग्रंथ की रचना करके और उन्होंने इस संप्रदाय को अचिंत्य भेदा भेद या अभेदी भेदा भेद कहा। अब बात राजस्थान के सिलसिले में आपको एक बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं विद्यार्थियों। आमेर के राजा हुए मानसिंह जी प्रथम, जिन्होंने वृंदावन के अंदर एक मंदिर बनाया था, गोविंद देव जी। आपको ध्यान हो, जब माधव गौड़ीय संप्रदाय की बात करता हूं तो माधव गौड़ीय संप्रदाय में एक बात ध्यान देना, गोविंद देव जी की विशेष रूप से पूजा है। गोविंद देव जी, गोविंद देव जी की पूजा वो माधव गौड़ीय संप्रदाय की एक खास बात है, ध्यान देना। मैं यहां जो आपको बताने जा रहा हूं, आमेर के राजा हुए मानसिंह प्रथम। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम आप सबको पता ही है, वही मानसिंह जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की सेना का नेतृत्व किया, वही मानसिंह जो 1573 के अंदर महाराणा प्रताप से मिलने के लिए आए थे अकबर के संधि दूत बनकर। वो मानसिंह प्रथम, गौर करिएगा, कहते हैं कि आमेर के राजा मानसिंह प्रथम, इन्होंने भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है गोकुल और गोकुल के पास ही कह दो वृंदावन धाम, या गोकुल वृंदावन कह दो, एक ही बात है, गोकुल वृंदावन में कोई फर्क नहीं। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन के अंदर एक मंदिर बनाया, गोविंद देव का टेम्पल। अब परीक्षा में यही कंफ्यूजन हो जाता है, परीक्षा में सवाल आता है जयपुर के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने कराया? हम लिख के आते हैं मानसिंह, और परीक्षा में बड़े खुश होते हैं कि बहुत सही करके आया, लेकिन बाहर आते आते गलत हो जाता है। देखो, गोविंद देव जी का मंदिर आमेर में नहीं, जयपुर में है ना। तो जयपुर, मानसिंह जी प्रथम के समय तो जयपुर था ही नहीं, आमेर था। तो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर आमेर में नहीं, जयपुर सिटी में। तो ऐसी स्थिति में जयपुर की स्थापना तो सवाई जय सिंह ने की। तो याद रखना होगा, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। लेकिन बात यह है कि आमेर के राजा तो मानसिंह प्रथम है, लेकिन मंदिर कहां बनाया? वृंदावन में। लेकिन विद्यार्थियों, जयपुर में गोविंद देव मंदिर किसने बनाया? जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, विद्यार्थियों, ये राजस्थान का पहला मंदिर बना था जिसमें ऑनलाइन लाइव दर्शन देने की फैसिलिटी है। और गोविंद देव जी का मंदिर, आपको ध्यान हो, राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहां बिना खंभों के सबसे लंबा सत्संग हॉल है। जयपुर के अंदर कभी जाओ, बिना खंभों का, बिना पिलर का सबसे लंबा जो है वो सत्संग हॉल के लिए इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनाया? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह कह दो, जयसिंह द्वितीय कह दो, एक ही बात है। मिर्जा जयसिंह, जयसिंह फर्स्ट है, सवाई जयसिंह, जयसिंह द्वितीय है। आपको ध्यान हो, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, या जिसको मैं कह रहा हूं जयसिंह द्वितीय, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया गया। और जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर का न केवल निर्माण हुआ, विद्यार्थियों, आपको यह पता होगा कि जैसे मेवाड़ के शासक या मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग भगवान का दीवान मानकर मेवाड़ पर शासन करते थे, वैसे ही जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानकर शासन करते थे। ध्यान रखना, मान सिंह जी ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया,
जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनाया? जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने बनाया। और आपको जहां ध्यान ये भी हो, परीक्षा में सवाल आ जाए, राजस्थान में कौन सी रियासत के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे कि राजा तो गोविंद देव है, हम तो धरती पर उनके क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, ध्यान देना, गोविंद देव जी का दीवान, गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। आपको जानकारी हो, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जी ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। आमेर, आपको ध्यान हो, आमेर में तो है नहीं गोविंद देव, जयपुर में गोविंद देव जी, और जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की। तो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने बनाया। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनाया? तो वो आमेर के नरेश मानसिंह जी थे। महत्वपूर्ण बात। और जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानकर पूजते थे, यह भी एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात और आपको बता रहा हूं, जब मैं माधव गौड़ीय संप्रदाय की बात करता हूं तो ये जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर अगर परीक्षा में यूं भी कभी पूछ ले, ये कौन से संप्रदाय का मंदिर है? माधव गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। माधव गौड़ीय संप्रदाय के कुछ अन्य मंदिरों का जिक्र अगर किया जाए, गोविंद देव जी मंदिर तो बता ही चुका हूं, आपको ध्यान हो, करौली का मदन मोहन मंदिर, देखो एक मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में भी है, पर वो वल्लभ संप्रदाय का है। करौली का मदन मोहन मंदिर वो माधव गौड़ीय संप्रदाय का, ध्यान देना। करौली, करौली, करौली के अंदर विद्यार्थियों एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर। करौली के अंदर एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर, वो कौन से संप्रदाय का है? वो माधव गौड़ीय का है। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, वो भी डेडिकेटेड किसको है? माधव गौड़ीय संप्रदाय को है। जयपुर के अंदर ही राधा दामोदर का मंदिर, जयपुर में ही राधा दामोदर, जयपुर के अंदर ही एक मंदिर है राधा दामोदर का मंदिर, जयपुर में ही एक मंदिर है राधा दामोदर का मंदिर। राधा विनोद का मंदिर, जयपुर में ही राधा दामोदर मंदिर है, राधा विनोद मंदिर है, गोपीनाथ का मंदिर है। ये सभी मंदिर विशेष रूप से किसको डेडिकेट है? आपको जानकारी हो, ये विशेष रूप से माधव गौड़ीय संप्रदाय को डेडिकेट है। चाहे जयपुर का राधा गोविंद मंदिर हो, चाहे जयपुर का राधा विनोद मंदिर हो, चाहे वो गोपीनाथ का मंदिर हो, चाहे वो जयपुर का गोविंद देव टेम्पल है जो सबसे लंबा बिना खंभों का सत्संग हॉल के लिए फेमस है, चाहे ऑनलाइन दर्शन देने वाला राजस्थान का मशहूर मंदिर गोविंद देव टेम्पल है। विद्यार्थियों, मैंने गौर करिएगा, बड़े अच्छे से आज की क्लास में रामानुज संप्रदाय करवाया, रामानंदी संप्रदाय करवाया, निम्बार्क संप्रदाय करवाया, माधव गौड़ीय संप्रदाय कराया। लेकिन गौर करिए, लगता है क्लास बहुत लंबी हो रही है और हमारे विद्यार्थी भी, देखो जब ऑफलाइन क्लासेज होती थी विद्यार्थी अपने चप्पल घिसते थे बाटा, लेकिन आज की तारीख में जब ऑनलाइन क्लासेज है विद्यार्थियों को घिसना पड़ता है डाटा। तो बाटा और डाटा की जंग है, लेकिन दुनिया के अंदर असली जीत न बाटा की है न डाटा की है, दुनिया की असली जीत तो आटा की है, आटा रोटी। क्योंकि ये सारी लड़ाई चाहे आप कांस्टेबल बनने के लिए कर रहे हैं, चाहे पटवारी बनने के लिए कर रहे हैं, चाहे रीट या शिक्षक भर्ती में निकलने के लिए कर रहे हैं, असली जद्दोजहद न बाटा की है न डाटा की है, ये जद्दोजहद तो आटा की है जो चलेगी। और इस आटे की जंग को हम जीतेंगे डाटा के द्वारा, आटा की जंग को हम डाटा के द्वारा जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा और एक नए शीर्षक के साथ। जय हिंद।